दोस्तों, आप एक सुपर बाइक इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो और आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि अदर कंट्री से एक सुपर बाइक इंपोर्ट करेंगे तो टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी कस्टम ड्यूटी जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको दुबई से इंडिया सुपर बाइक इंपोर्ट करना है। सुपर बाइक में यामा R1M मान लेते हैं, आपको यामा R1M इंपोर्ट करना है जो कि 998 सीसी की बाइक होती है एंड इंडिया में ये बाइक अवेलेबल नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम ड्यूटी, शिपिंग चार्जेस, क्लियरेंस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इन सब में कितना खर्चा आता है। बाइक इंपोर्ट का टोटल कॉस्ट कितना आएगा मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं अजीत दुबई से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दुबई से इंडिया बाइक इंपोर्ट करना बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है। काफी टर्म एंड कंडीशन होती है, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास दुबई, यूएई या जीसीसी के किसी भी कंट्री की 1 ईयर की रेजिडेंसी वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी आपका जो एमिरेट्स आईडी है यानी रेजिडेंस परमिट है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। एनआरआई स्टे रिक्वायरमेंट, आप कम से कम 2 साल से विदेश में रह रहे हो। आप बेशक बीच बीच में इंडिया जाते हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास फॉरेन स्टे का प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट, ओनरशिप कंडीशन, बाइक आपके नाम पर रजिस्टर्ड होने चाहिए और कम से कम 6 महीने से आपके पास होनी चाहिए। एज ऑफ व्हीकल, इंडिया में इंपोर्ट रूल के हिसाब से बाइक 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी अभी 2025 चल रहा है तो बाइक 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए। सीसी लिमिटेशन, प्रैक्टिकल केसेस में देखा गया है कि 800 सीसी से ऊपर की बाइक को इजीली इंपोर्ट किया जा सकता है। एंड जो मैं आपको यामा R1M बता रहा हूँ ये 998 सीसी की है। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। कस्टम क्लियरेंस एंड रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। पासपोर्ट कॉपी, एमिरेट्स आईडी एंड रेजिडेंस वीजा कॉपी, बाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो आरटीए से मिलता है। आपने जो बाइक खरीदी है उसका इनवॉइस कॉपी होना चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए जो शिपिंग कंपनी प्रोवाइड कराती है। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो इंडिया जाके फिल करना होता है। इंडिया में जाकर आरटीओ सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, ये सब की जरूरत पड़ती है। कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस इन इंडिया, कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है। 998 सीसी की बाइक इंपोर्ट कर रहे हैं तो बीसीडी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी 60% लगेगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% होगा, 28% जीएसटी लगेगी एंड इंडिया में रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आएगा। नंबर 4, शिपिंग द बाइक। बाइक इंपोर्ट करने का तरीका 2 तरह का होता है। एक कंटेनर शिपिंग, बाइक को वुडन क्रेट में पैक करके कंटेनर में भेजा जाता है। नंबर 2, रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ, बाइक सीधे जहाज में चढ़ाई जाती है और इंडिया में उतारी जाती है। ये सस्ता है लेकिन हैंडलिंग ज्यादा होती है। इन सब में जो भी चार्जेस आएंगे वो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। नंबर 5, कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया। जब बाइक इंडिया पहुंचती है तो सबसे क्रिटिकल स्टेप है कस्टम क्लियरेंस। सभी डॉक्यूमेंट्स कस्टम ऑफिसर को दिखाने होते हैं। ड्यूटी प्लस टैक्सेस का पेमेंट करना होता है। ऑफिसर बाइक का फिजिकल इंस्पेक्शन करता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपको कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, आरटीओ प्रोसेस। कस्टम क्लियरेंस के बाद बाइक को चलाने के लिए आरटीओ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आरटीओ में सबमिट होने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बाइक रजिस्ट्रेशन प्लस इनवॉइस, रेजिडेंसी प्रूफ इन इंडिया एंड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही बाइक को लीगल माना जाएगा। चार्जेस मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको दुबई के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, दुबई में यूज्ड बाइक इजीली मिल जाती हैं। आपको 2022 या 2023 मॉडल लेना होगा। दुबई में यूज्ड बाइक वेबसाइट भी है एंड आप दुबई घूमने आएंगे तो फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। अलकुज एरिया है, शारजा है जो दुबई का नेबरिंग एमिरेट्स है, शारजा में भी यूज्ड बाइक मिल जाती हैं। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी एंड आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए जो कि 2 ईयर का होता है। एक ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर आज़ाद वीज़ा मिल जाता है जो कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती है, आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। आज़ाद वीज़ा आपको लगभग 2 लाख इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, जब आप इतनी महंगी बाइक खरीदोगे तो पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो। R1M बाइक इंडिया में मिलती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो आपके लिए वीज़ा लगाना भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको दुबई आकर 2 ईयर का वीज़ा लगाना है, रेजिडेंस वीज़ा हो जाएगा। 1 ईयर के बाद आप बाइक इंपोर्ट कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई फ्रेंड है, उसके नाम पे कर सकते हो। बट आप अपने नाम पे करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि कोई बंदा दुबई में रह रहा है, फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सब में नहीं जाना है। आप अपने नाम पर ही कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 साल बाद आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। 1 साल का टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि टर्म एंड कंडीशन ऐसी है कि आपके पास 1 ईयर का एटलीस्ट रेजिडेंस वीज़ा दुबई का होना चाहिए। तो आपको 1 ईयर के लिए वेट करना है। आप इंडिया जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दुबई में ही रहना है। आपको यहाँ से आज़ाद वीज़ा लेना है, आपके पास एमिरेट्स आईडी आ जाएगी, आप दुबई में से इंडिया जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टोटल खर्चा कितना आएगा। मैं आपको सारा खर्चा इंडियन करेंसी में ही बता रहा हूँ, दिरहम मेंशन कर दूंगा। अभी 1 दिरहम 24 रुपीज़ का रेट चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
हालांकि जब हम पैसे कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा ही होता है, सबको पता है कि 24 नहीं लगता है, ज़्यादा ही लगता है, बट मैं आपको 24 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको यामाहा R1M बाइक खरीदनी है 2022 मॉडल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे तो ये बहुत महंगी बाइक है। दुबई में आपको 50,000 दिरहम में मिल जाएगी यूज्ड में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं 50,000 दिरहम लेके चल रहा हूँ। 12 लाख रुपए की आपकी बाइक हो गई। फर्स्ट स्टेप आता है शिपिंग एंड हैंडलिंग। दुबई से इंडिया इंपोर्ट करने में आपका 12,000 दिरहम का चार्ज आएगा। इंडियन करेंसी में 2,88,000 रुपीज हो गए। इंश्योरेंस एंड पैकेज में 2,000 दिरहम का चार्ज आएगा। इंडियन करेंसी में 48,000 रुपीज हो गए। आपको बाइक कारनेट के थ्रू इंपोर्ट करनी होगी। ATC चार्जेस 2,100 दिरहम, INR में 50,400 रुपीज। ATC चार्जेस क्या होगा? ATC यानी कारनेट बनता है बाइक का। बाइक या कार आपको किसी कंट्री में इंपोर्ट करनी होती है या कहीं ले जानी होती है तो एक पासपोर्ट होता है जिसको कारनेट बोला जाता है, वो आपको मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको ऑटोमोबाइल एंड टूरिंग क्लब ऑफिस से मिलेगा, जो कि देरा अल वहीदा में है। मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मेंशन कर दूंगा। आपको 12,000 दिरहम यानी 2,88,000 रुपीज आपको ATC में डिपॉजिट करने होंगे, यानी ऑफिस में जाकर आपको, जो मैंने आपको एड्रेस बताया है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने होंगे। तो ये टोटल कॉस्ट आएगी 3,86,400 रुपीज। रिफंडेबल डिपॉजिट होगा 2,88,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस। बेसिक कस्टम ड्यूटी बाइक की वैल्यू का 60% लगेगा, यानी 12 लाख रुपीज का 60% हो गया 7,20,000 रुपीज। सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अकॉर्डिंग 72,000 रुपीज होगा। 28% GST लगेगा बाइक की कॉस्ट पर प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी पर, यानी 12 लाख प्लस 7,20,000 रुपीज का जो 28% आएगा वो होगा 19,20,000 रुपीज। 28% कस्टम ड्यूटी लगेगा बाइक पर प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी पर, यानी 12 लाख की बाइक है, 7,20,000 की BCD है, तो 20% आएगा 5,37,600 रुपीज। कंपनसेशन सेस 12% मान लीजिए, अप्रोक्स 1,30,000 रुपीज आएगा। तो कस्टम ड्यूटी प्लस टैक्सेस का टोटल चार्ज आएगा 14,59,600 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप RTO रजिस्ट्रेशन प्लस अदर चार्जेस। इंडिया में RTO रजिस्ट्रेशन प्लस रोड टैक्स 1 लाख रुपीज आएगा। इंश्योरेंस 50,000 रुपीज मान लीजिए, टोटल खर्चा आएगा 1,50,000 रुपीज। अब आते हैं फाइनल कॉस्ट पर। एक यामाहा R1M आपको दुबई से इंडिया इंपोर्ट करनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? यामाहा R1M आपने 12 लाख रुपीज की बाइक की है। शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस 3,86,400 रुपीज। कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस 14,59,600 रुपीज। RTO एंड इंश्योरेंस 1,50,000 रुपीज। ग्रांड टोटल आता है 31,96,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट आती है 31,96,000 रुपीज प्लस फ्रीलांस वीजा 1,92,000 रुपीज। फाइनल ग्रांड टोटल आएगा 33,88,000 रुपीज, यानी लगभग 34 लाख रुपीज आपको चाहिए होंगे। एक यूज्ड में 12 लाख की जो आपने बाइक खरीदी है वो आपको 34 लाख रुपीज की पड़ेगी। शौक बड़ी चीज है, लोग ऐसा करते भी हैं। काफी सारी वीडियोस आप देखते होंगे, लोग करते हैं। केरला में लोग गाड़ियां लेके जाते हैं, बाइक भी लेके जाते हैं, अदर स्टेट में भी लेके जाते हैं, बट केरला में ट्रेंड ज्यादा है क्योंकि केरलाइट यहाँ पर दुबई में बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो केरला के लोग अदर स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बाइक एंड कार इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर लीजिए। मैंने आपको टोटल कॉस्ट बताई है। एक्चुअली ये मैसेज आए हुए थे मेरे पास, मैंने एक कार की वीडियो बनाई थी, दुबई से इंडिया कार कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो लोगों के मैसेज आए थे कि भाई बाइक का भी बताइए, तो मैंने सोचा बाइक का बताया जाए। एंड स्पेसिफिक यामाहा R1M का ही पूछा था मुझसे, तो मैंने यामाहा R1M का ही एग्जांपल दिया है। मैंने 50,000 दिरहम बताया है। अभी जब आप आएंगे तो टाइम लगेगा, 1 ईयर तो लगता ही है जैसे मैंने बताया है। या जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं दुबई में, वो ऐसा करना चाह रहे होंगे, उनको प्रोसेस जानना है, तो 2023 मॉडल भी ले सकते हैं। तो 50,000, 60,000, 70,000 दिरहम भी चार्जेस हो सकते हैं, क्योंकि R1M इतना इजीली नहीं मिल रहा है। दुबई में भी मैंने सर्च किया था, मिलता है बट इतना इजीली नहीं मिल रहा है। नई बाइक तो मिल ही जाते हैं, पुराने मिल रहे हैं, बट 2020 से पुराने मॉडल मिल रहे हैं, मैंने जब नेट पे सर्च किया था तो। बट आपको जब इंपोर्ट करना है तो 2 या 3 साल पुरानी ही बाइक बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ऐसे ही ग्रोथ करते रहिए, बाइक इंपोर्ट कीजिए, कार इंपोर्ट कीजिए, अपने सारे सपने पूरे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।